बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों 3-4 दिन लेट हो गया हूँ, गले की ख़राबी की वजह से वॉइस ओवर करना था। गला मेरा बिल्कुल बंद हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल सका चैनल पे, तो माज़रत करता हूँ। आज की बहुत ही शानदार और प्यारी सी रेसिपी लेके आया हूँ जिसमें हम चिकन और वेजिटेबल 2-3 किस्म की डालेंगे, साथ में अंडे और राइस बनाएँगे। इसमें जो टच होगा वो चाइनीज़ का भी होगा, लेकिन देसी टच भी हम इसमें देंगे, जो हम पाकिस्तान या इंडिया में हम पसंद करते हैं। बहुत ही शानदार और मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। इसको आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप इसको बनाना जो है ना वो बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 पाव के करीब बासमती चावल लिए हैं और उसके बाद हमने उसको 2-3 दफ़ा धो के पानी में उसको भिगो के रख दिया है। अब यहाँ पे हमने खीरा लिया है, बंद गोभी और शिमला मिर्च और हरी मिर्चें हैं। इसको धोने के बाद हम इस तरह से इसकी बारी-बारी इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा-सा कमेंट कर दें ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो। मेरा गला अभी भी प्रॉपर सही काम नहीं कर रहा। तो ये देखें, खीरा भी हमने काट लिया, टमाटर भी हमने काट लिया और उसके बाद हम यहाँ पे शिमला मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। इसको इस तरह से बारीक-बारीक आप स्लाइसेस में भी काट सकते हैं या इसको इस तरह से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, शिमला मिर्च भी हमारी हमने काट ली, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बंद गोभी की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, बहुत ही शानदार और प्यारी रेसिपी है। आप शहर में रहते हों या गाँव में रहते हों, आप खुद खाएँ या बच्चों को खिलाएँ या इसको लंच बॉक्स में या नाश्ते में बना बना के खिला सकते हैं। शानदार और मज़ेदार रेसिपी बनती है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी इसको शौक़ से खाते हैं। तो देखें, ये एक प्याज़ हमने दरमियाने साइज़ का लिया था, वो भी काट लिया और साथ में बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं वो भी कट कर ली। और यहाँ पे हमने हरी मिर्चें लीं, इसको फ्रेश साफ़ अच्छे तरीके से धोने के बाद दरमियान में कट लगा दिया था। अब हमने एक बर्तन में भिगोए हुए चावल, इसको उबाल लेते हैं। उबालेंगे हम तकरीबन कोई 90% के करीब। यहाँ पे थोड़ा-सा हमने नमक डाला और उसके बाद यहाँ पे हमने 1 से डेढ़ चम्मच ऑयल का शामिल किया। खड़े मसाले हमने यहाँ पे शामिल किए, ज़्यादा हमने यहाँ पे ज़ीरा, दालचीनी, 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग के दाने हमने शामिल किए हैं। आँच को हमने हल्का तो नहीं है, अलबत्ता दरमियानी आँच पे है। तो देखिए माशाल्लाह ये हमने इसको उबाल लिया है चावल। अब हम दोबारा बर्तन में थोड़ा-सा तेल शामिल कर लेते हैं और चिकन को हम मैरिनेट तो नहीं कर रहे, अलबत्ता इसको हम तकरीबन 80 से 90% हम इसको भी पका लेंगे गहरा रंग जब तक नहीं आता। तो ये तकरीबन प्रोसेस हो जाता है हमारा कुछ 4 मिनट के करीब, अगर हम मीडियम आंच पे रखते हैं। अगर आप गैस पे रखते हैं तो गैस की एक प्रॉपर उसकी स्पीड होती है जितनी उस पे हम रखेंगे। लकड़ियों पे अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम। बहरहाल देसी मुर्गा तो नहीं है ये, जो है ना वो दूसरे हैं फार्मी, तो फार्मी जल्दी ही बन जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह गहरा रंग हो गया है चिकन का। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। चिकन जो हमने लिया है वो आधा किलो हमने चिकन लिया है, ठीक है जी। और 1 पाव से थोड़ा-सा ज़्यादा हमने चावल लिए हैं। बाकी चीज़ें भी मैंने आपको दिखा दी हैं। अंडे हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं, ठीक है जी। अब गर्मियों का सीज़न है तो कोशिश किया करें कि अंडे जो है ना वो तोड़ने के वक़्त फ़ौरन इसको चेक किया करें। 1 अंडा अभी हमने जो है ना वो साइड में कर दिया है क्योंकि वो अंडा थोड़ा-सा ख़राब था, जो हमारी रेसिपी को ख़राब कर सकता था, टेस्ट ख़राब कर सकता था, इस वजह से हमने वो नहीं डाला। अंडे की कोई भी रेसिपी आप बनाएँ तो अंडा अलग-अलग उसको आप तोड़ा करें, ठीक है जी। अब हमने उस बर्तन में जिस बर्तन में हमने फ्राई किया है चिकन, उसी में हमारा तेल बच गया था। तो अंडे डालने के बाद तकरीबन 20 सेकंड इसको आपने नहीं छेड़ना, उसके बाद इसको चम्मच से आपने हिलाते रहना है ताकि इसका एक तो यह तल भी ना लगे और इसको इस तरह से हम इसके पकता जाएगा और इसके ज़रात अलग-अलग
होते जाएँगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। टाइम अभी हुआ है तकरीबन 9 बजे का और मेरे बच्चे जो है ना वो शोर-शराबा कर रहे थे। एक तो मेरा गला प्रॉपर साथ नहीं दे रहा काफ़ी दिनों से, 3 से 4 दिन मेरा गला बिल्कुल बंद रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अभी भी आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ जो है ना वो भारी-भारी लग रही है। अच्छा जी, एग हमने फ्राई कर लिए, उनको हमने निकाल लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे वेज मुख्तलिफ़ किस्म की 3-4 किस्म की हमने वेज जिसमें हमने शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी मिर्च, प्याज़, टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये रेसिपी इतनी ही टेस्टी है कि आप जिसको भी खिलाएँगे, बच्चों को खिलाएँगे या आप बड़ों को खिलाएँगे, तो इंशाअल्लाह आपको तारीफ़ें एक तो आपकी इस रेसिपी की तारीफ़ भी करेंगे, दूसरा आपको फ़रमाइश भी करेंगे घरवाले कि इतनी ही शानदार रेसिपी जो आपने बना के खिलाई थी, वो आप दोबारा हमें खिलाएँ। यहाँ पे हम शामिल कर लेते हैं कुटी हुई लाल मिर्च और उसमें हम थोड़ी-सी हल्दी भी शामिल कर ली है। हम ज़्यादातर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करते हैं क्योंकि मार्केट में जो पाउडर आता है मिर्च का या बाकी मिसालों का वो उसमें जो है ना वो प्रॉपर सही नहीं आती क्वालिटी बजाय इसके कि फ़ायदे के हमें नुकसान देता है। या तो आप अपने घर पे उसको साबित लाल मिर्च लें और उसको घर पे उसका पाउडर बनाएँ या कुटी हुई लाल मिर्च मैं तो यही मशवरा दूँगा कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लें। अच्छा जी, हमारी जो वेज हैं वो तकरीबन पक गई थी, उसके बाद हमने चावल की तह लगाई, फिर हमने चिकन लगाया और उसके बाद हम यहाँ पे 3 अंडे जो फ्राई किए थे, वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश, प्यारी-सी गुज़ारिश है, छोटी-सी गुज़ारिश है तमाम भाइयों से कि जो दोस्त चैनल पे नहीं सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, अच्छा-सा कमेंट कर देंगे और दूसरों को शेयर भी कर देंगे, तो ये मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी। ठीक है जी, गला मेरा प्रॉपर सही काम अभी भी नहीं कर रहा, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा-सा नमक शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 3-4 किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें डाली हैं, तो नमक हमने थोड़ा पहले डाला है और उसके बाद फिर हम दोबारा इसमें नमक शामिल कर लेते हैं। नमक शामिल हमने करने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा-सा हरा धनिया आप यहाँ पे पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, हरा पुदीना या खुश्क पुदीना। उसके बाद तो माशाअल्लाह हमने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट इसको दम पे लगाया और उसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी हम गए थे जब ईद से अब 5-7 दिन पहले गाँव में तो ये हम बना के ताकि हमारे बच्चे जो या हम मियाँ-बीवी हम रास्ते में खाएँगे, बच्चे अगर तंग कर लेते हैं तो हम खाएँगे। रास्ते में तो हमें टाइम नहीं मिला था, अलबत्ता हम गाँव में जब लेके गए तो हमारे वहाँ पे फैमिली मेंबर्स ने खाया, तो बहुत ही तारीफ़ें की और कहा कि ये हमें बताएँ किस तरह से ये रेसिपी बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी प्यारी-सी खूबसूरत सी रेसिपी में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।